औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सर मिराज मिर्ज़ा है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको उर्दू इन पेज की क्लास नंबर 7 देने जा रहा हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊँगा हाउ टू यूज़ पॉलीगॉन टूल एंड हाउ टू चेंज एनी लैंग्वेज लाइक अरबिक, सिंधी, पश्तो एंड इन पेज। यानी कि आज मैं आपको इन पेज की क्लास नंबर 7 में पॉलीगॉन टूल के बारे में बताऊंगा कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, और इसके अलावा कोई भी लैंग्वेज को अगर आपको चेंज करना हो तो किस तरीके से की जाएगी। अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच जाए, और अपने फ्रेंड्स वगैरह में शेयर कर दीजिए। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। अब जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मेरे पास इन पेज का डॉक्यूमेंट ओपन हुआ है और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इन पेज का जो लास्ट वाला टूल होता है इसका नाम होता है पॉलीगॉन टूल, और इसको किस तरीके से यूज़ किया जाएगा और इसको आप कैसे इस्तेमाल में ला सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक इसको ड्रॉ करता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे आप क्लिक करके एक इसको ड्रॉ करेंगे। ये एक अभी रेक्टेंगल शेप में आया हुआ है, पर इसमें आप ये कर सकते हैं कि सिलेक्शन टूल लेकर, पहला वाला टूल लेकर माउस यहाँ पे लाके इसको पॉलीगॉन में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि लाइंस को अभी ये बिल्कुल स्ट्रेट है तो आप इस तरीके से यहाँ पे आके इसको कर्व कर सकते हैं, लाइक एनवलप बना सकते हैं। इस तरीके से ये पॉलीगॉन में कन्वर्ट हो गई। इस तरीके से आप माउस यहाँ पे लाके भी इस लाइन को भी टेढ़ा कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं इस तरीके से इसको यूज कर रहा हूँ। इस तरीके से आप इसको कहीं भी लेकर जा सकते हैं और किसी भी लाइन को जैसा चाहें कर्व कर सकते हैं, स्टार शेप बना सकते हैं, बहुत सारे शेप्स आप इसमें यहाँ पे बना सकते हैं। इस तरीके से ये आ गया इस तरीके से। अब अगर इसमें मुझे कोई कलर देना हो तो आप यहाँ पे आएंगे सिलेक्शन टूल और यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप कोई भी कलर वगैरह फिल करना चाहें कर सकते हैं इस तरीके से। और अगर इसका आपको आउटलाइन नहीं चाहिए तो यहाँ पे आके नन भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कोई भी शेप को ड्रॉ कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं, एनी टाइम इसको चेंज कर सकते हैं कहीं भी किसी भी जगह से यहाँ पर। और कलर चेंज करना हो तो आप कलर चेंज यहाँ पे कर सकते हैं। दोबारा देखने में आपको दोबारा बता देता हूँ। आपने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे पॉलीगॉन टूल लेना है, इसको ड्रॉ करना है और इसको जिस शेप में आपको कन्वर्ट करना है तो आप यहाँ पे आएंगे, माउस लाएंगे और माउस यहाँ पे लाके मैं इसको इस तरीके से बना रहा हूँ। इस तरीके से आप किसी भी लाइन को जहाँ भी करेंगे वहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाएगी। माउस करीब लाएंगे लाइन के तो इजीली वो कन्वर्ट हो जाएगी। अब देखें आप ये इसको देख सकते हैं कि जहाज टाइप का शेप भी लग रहा है। आप इस टाइप का भी शेप इसमें यानी कि यूज कर सकते हैं। इस तरीके से कोई सा भी शेप आप बहरहाल बना सकते हैं। और इसमें जो भी मैं कलर दूंगा तो कलर आ जाएगा। यहाँ पे कलर देने के लिए मैंने आपको बताया यहाँ पे आपको आना है और कोई भी कलर वगैरह अप्लाई करना है, अप्लाई हो जाएगा इस तरीके से। तो मज़ीद आप इसको अगर यूज़ करना चाहते हैं तो और किस तरीके से इस्तेमाल में इसको लाएंगे। आपने ये इसको ड्रॉ किया यहाँ पे मैं आया और माउस यहाँ पे लाके मैं इसको नीचे कर रहा हूँ, इस साइड को भी नीचे कर रहा हूँ। इसको आप बहुत सारी टेक्निक्स के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। आगे आने वाली क्लासेस में इसका बाकायदा इस्तेमाल बताऊँगा कि इसको यूज़ करते हुए आप ब्रोशर कैसे डिज़ाइन करेंगे। हो सकता है इससे नेक्स्ट क्लास जो होगी इंशाल्लाह ब्रोशर वाली होगी, जिसमें मैं आपको उर्दू इन पेज में ब्रोशर वगैरह बताऊंगा। अभी मैं इसकी जस्ट ये वाली क्लास दे रहा हूँ और कोई भी कलर वगैरह आप इसमें फिलअप कर सकते हैं इस तरीके से। अब और माउस यहाँ पे लाके इसको अगर स्ट्रेट करना हो थोड़ा तो आप तो कर सकते हैं। ये आ गया। और
सेम इसी तरीके से आप इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे एडिट में आके कॉपी कर सकते हैं, कॉपी। अच्छा, डुप्लीकेट भी निकाल सकते हैं। डुप्लीकेट कैसे देख लें कैसे निकलेगी। आप एडिट में आप आएंगे और डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे और जितने आपको इसके डुप्लीकेट चाहिए रो और कॉलम दे दें और ओके करें, डुप्लीकेट आ जाएगी इसकी। अब ये एक अलग से आ गई है और इसको मैं यहाँ पे रोटेट कर देता हूँ। यहाँ पे 90 डिग्री रोटेट कर दिया, रोटेट हो गया। कलर चेंज कर देता हूँ, कलर चेंज हो गया इस तरीके से। तो आप इसको इस तरीके से भी यूज़ करना चाहें कर सकते हैं और कोई भी शेप वगैरह बना सकते हैं। ये तो ये इस तरीके से आप इस शेप को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आज आपको मुझे बताना था कि लैंग्वेज कैसे चेंज की जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर देख रहे होंगे इस जगह पे, यहाँ पर अभी मेरे पास उर्दू लैंग्वेज आ रही है, सही। और मैं अगर कुछ टाइप कर रहा हूँ तो उर्दू में टाइप हो रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया, फ़ॉन्ट साइज में थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, बड़ा यहाँ से कर देता हूँ, शुरू में स्टार्ट में बड़ा कर देता हूँ। यहाँ मैं टाइप कर रहा हूँ पाकिस्तान जिंदाबाद। अब सेम इसी तरीके से मुझे ये इंग्लिश में चाहिए यहीं पे इसी के बाद। तो आप यहाँ पे इस जगह पे क्लिक करके राइट बॉटम पे, ये आप देख रहे होंगे स्क्रीन में, राइट बॉटम पे क्लिक करेंगे तो इंग्लिश लैंग्वेज आ जाएगी। और यहाँ पे मैं इंग्लिश में भी टाइप कर सकता हूँ। अब यहाँ पे मैंने कैप्स लॉक ऑन कर दिया और पाकिस्तान जिंदाबाद इंग्लिश में भी मैंने टाइप कर दिया। सेम यहाँ पे मुझे उर्दू में करना है, उर्दू में आ गया, मैंने इंटर करा तो नई लाइन आ जाएगी। और इसी तरीके से आप कुछ भी यहाँ पे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट टाइप कर देता हूँ। यहाँ पे मैं कर्सर रखता हूँ और मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप कर देता हूँ। यहाँ से मैं फॉन्ट साइज फिर से यहाँ पे बड़ा कर देता हूँ। कायदे आज़म जिंदाबाद। अब सेम इसी तरीके से जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे लैंग्वेज चेंज करने का बताया था, आप यहाँ पे एक लैंग्वेज का मेन्यू भी बना होता है। यहाँ से भी आप लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। टूगल लैंग्वेज में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टूगल लैंग्वेज ये आप देख सकते हैं चेंज हो रही है। ये देखें, ये उर्दू चेंज हो रही है और ये इंग्लिश चेंज हो रही है। अब यहाँ पे मैंने कैप्स लॉक ऑन करके टाइप कर दिया कायदे आज़म जिंदाबाद, इस तरीके से। सेम इसी तरीके से यहाँ पे मैं दोबारा से इंटर कर रहा हूँ और कैप्स लॉक मैंने ऑफ कर दिया, दोबारा से लैंग्वेज चेंज कर दी। और यहाँ पे मैं फिर से नया टेक्स्ट लिखने जा रहा हूँ और अब इस बार देखें मैं लैंग्वेज को कैसे चेंज करूँगा। अल्लामा इकबाल जिंदाबाद। अब यहाँ पे मैं लैंग्वेज चेंज करने जा रहा हूँ। अब इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल स्पेस बार आप प्रेस करेंगे तो लैंग्वेज देखिए चेंज हो रही है। देखिए कंट्रोल स्पेस बार शॉर्टकट की मैं प्रेस करूँ तो लैंग्वेज चेंज हो रही है। और यहाँ मैं अब इंग्लिश में लिख देता हूँ। इस तरीके से। तो आप इस 3 तरीकों से यहाँ पे लैंग्वेज वगैरह चेंज कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से अगर आपको यहाँ पे इस इंग्लिश और उर्दू के अलावा कोई दूसरी लैंग्वेज चाहिए, देखें यहाँ पे उर्दू और इंग्लिश अभी आ रही है सिर्फ, तो आपको एडिट में आना है, प्रेफरेंसेस पे आना है और यहाँ पे आना है कीबोर्ड प्रेफरेंसेस पे क्लिक करना है। अगर आप इसमें सिंधी यूज़र हैं, सिंधी आप टाइप करना जानते हैं तो आप इनेबल इस पर टिक लगा दें, सिंधी इसके अंदर ऐड हो जाएगी। और सेम इसी तरह पश्तो आप ऐड करना चाह रहे हैं, इस पर टिक लगा दें और ओके कर दें। अब यहाँ पे देखें मैं जब क्लिक करूँगा तो उर्दू भी आ रही है, सिंधी भी आ रही है और पश्तो भी आ रही है। तो यहाँ पे इस वक्त 4 लैंग्वेजेस आ रही हैं, इंग्लिश, उर्दू, सिंधी और पश्तो, जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल स्पेस बार, इस तरीके से। तो आप इस तरीके से भी लैंग्वेजेस चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर आपको वो दोबारा से डिसेबल करनी तो आप एडिट में आप आएंगे, प्रेफरेंसेस,
कीबोर्ड प्रेफरेंसेस पाएंगे और इन 2 पे से टिक हटा देंगे। इसके अलावा इसके अंदर कुछ लैंग्वेजेस यहाँ पे होती हैं, जैसे कि फ़ारसी, अरबिक, कश्मीरी। नॉर्मल हम फोनेटिक में काम टाइप कर रहे होते हैं, उर्दू वगैरह जो टाइप कर रहे होते हैं। बाकी इसके अलावा और भी इसमें लैंग्वेजेस के ऑप्शंस वगैरह दिए हुए हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हम फोनेटिक कीबोर्ड पे रखते हैं, ताकि जो नॉर्मल टाइपिंग कर रहे होते हैं इसी पे टाइप कर रहे होते हैं। तो ये थी मेरी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी क्लास पसंद आई होगी। पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच जाए। ओके, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज़।